हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अंकित चिलानी है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ। आज का वीडियो बनाने का मेन टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डाइट कैसे फॉलो करने की, क्या क्या चीज़ों का परहेज करने का। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस को बोलते हैं, जैसे कि जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसमें कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी आती हो, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो और यही चार पांच बीमारियां सबकी सब हो। किसी किसी को सिर्फ ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी किसी को सिर्फ मोटापा हो सकता है, किसी किसी को सिर्फ डायबिटीज हो सकती है। पर कुल मिला के डाइट जो भी फॉलो करनी रहती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, वो फिक्स्ड है। कि मान लीजिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ऐसे में जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर लिखेंगे वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा डाइट में जो चीज़ें नहीं लेनी है वो मैं ये वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है या मोटापा है तो उसमें सबसे पहले नमक का परहेज करना रहता है। नमक 24 घंटे में 2 ग्राम से कम लेना रहता है। इसके अलावा जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा डलता है, जैसे कि कोई भी तली हुई आइटम हो या कोई भी फास्ट फूड, या जैसे गुजरात में जो भी हमारे यहाँ की लोकल आइटम्स होती है, जैसे कि गाठिया हो गया, फाफड़ा हो गया, ढोकला हो गया, फरसान हो गए, जैसे कि चिवड़ा है, ये सब का पूर्णतः परहेज करना रहेगा। इसके अलावा घर की चीज़ों में भी, घर पे जो खाना बनता है उसमें नमक का प्रमाण कम करना रहता है। कितना कम रहना करना पड़ता है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो सामान्य तौर पे एक आदमी, एक इंसान 24 घंटे में 6 से 8 ग्राम नमक कंज्यूम करता है घर के खाने से। उसको सीधा 50% से कम कर देना है, बिल्कुल आधा कर देना है। आइडियल ये रहेगा कि अगर 2 ग्राम से कम नमक यूज होता है तो वो सबसे आइडियल सिनेरियो है। इसके अलावा नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। जैसे कोई सेंधा नमक ले ले, या हिमालयन सॉल्ट ले ले, या हेल्दी सॉल्ट ले ले, या प्योर सॉल्ट ले ले, या लो सोडियम सॉल्ट ले ले, ये सब नहीं चलेंगे। पूर्णतः नमक का परहेज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिस कारण से नमक मना किया है वही कारण से सोडा भी मना हो जाती है। सोडा का मतलब है बेकिंग सोडा। जैसे कि बेकिंग सोडा जो है वो बेसन के लोट की कोई आइटम, यानी बेसन के आटे में तली हुई कोई आइटम बनती है उसमें डलती है। बहुत सारे नमकीन में डलती है और फास्ट फूड में खास करके डलती है। तो ये कारण से फास्ट फूड और बाहर जो भी सोडा जिनमें भी डलती है वो सब चीजें भी पूर्णतः रूप से परहेज करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दूसरे पहलू पे, जो कि डायबिटीज और ओबेसिटी होती है। तो ऐसे में डायबिटीज और ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई मोटे मोटे इंसान को डायबिटीज भी हो साथ में। ऐसे में जिस चीज का सबसे पहला परहेज करना रहता है वो होती है शक्कर, यानी कि शुगर। अब जैसे बीपी के केस में नमक है जिसकी क्वांटिटी मॉडरेट करनी रहती है, यानी क्वांटिटी कम करनी रहती है। शुगर के केस में ऐसा नहीं है। शुगर को पूरे तरीके से बंद करना है, पूरे तरीके से अपने लाइफ में से शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर ओबेसिटी और डायबिटीज में कंट्रोल पाना है तो। शक्कर जो है वो चाय में भी नहीं चलेगी। शक्कर वाली चीजें जैसे कि बिस्किट्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, केक हो गए, ये सब भी नहीं लेने हैं। और शक्कर जो कि कोल्ड ड्रिंक में आती है या जो भी पैक्ड जूसेस आते हैं उनमें आती है, वो चीजें भी पूरे तरीके से बंद करनी रहेंगी। फ्रूट्स में कोई सा भी फ्रूट देखा जाए तो बिना डायबिटीज का अगर मोटापा हो उसमें खाया जा सकता है। हालांकि मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि फ्रूट वाले खाएं, पर कोई भी फ्रूट का जूस ना लें। क्योंकि अगर कोई भी फ्रूट का जूस ले रहे हैं तो जो फ्रूट की मेन क्वालिटी होती है, स्वीटनेस विद फाइबर, वो निकल जाती है। फाइबर्स निकल जाते हैं, खाली स्वीटनेस रह जाती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक जितना ही नुकसान कर सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।